कर्नाटक में कैसा होगा सत्ता का नाटक? कैसे खुलेगा किस्मत का फाटक? भाजपा को मिलेगी ठंडक या कांग्रेस आएगी अचानक? क्या जेडीएस देगी चुपके से दस्तक? देखिए कर्नाटक के सत्ता का नाटक हमारे साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले गए थे। अब 13 मई को वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस तीनों की नजर चुनाव परिणाम पे टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं वार्ता समाचार। इस चुनाव में भाजपा के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस वापसी करने के लिए जीतोड़ मेहनत किया भी है, कर भी रही है और बेताब भी है। वहीं एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना से जेडीएस भी काफी उत्साहित है और वह किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकती है। देखना बाकी है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़े मुकाबले की भविष्यवाणी की गई है। ये एक टाइमलाइन है। मैं टाइमलाइन में बतलाऊंगा कि 2018 में क्या स्थिति थी और 2018 से 23 तक क्या स्थिति रही। मतगणना राज्य भर के 36 केंद्रों में सुबह 8 बजे शुरू होगी। चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि परिणामों के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर दोपहर तक सामने आ सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य भर में विशेषकर मतगणना केंद्र के अंदर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। 224 सदस्यीय विधानसभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए राज्य में 10 मई को रिकॉर्ड 73.19% की वोटिंग हुई थी और ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर सरकार से पब्लिक खुश नहीं है तो घर से बाहर निकल के वोट करती है, ऐसा ट्रेंड माना जाता है। हालांकि कर्नाटक में ये भी ट्रेंड है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है अगली बार उसे चांस नहीं मिलता। पिछले 38 ईयर्स से 38 साल से यही चीज चल रही है। पीएम मोदी के सहारे सत्तारूढ़ भाजपा 38 साल पुराने चुनावी भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही है और पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इसमें भूमिका अहम रही, जबकि कांग्रेस मनोबल बढ़ाने वाली जीत की उम्मीद कर रही है। यह भी देखा जाना बाकी है कि त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जेडीएस किंग मेकर या किंग के रूप में उभरेगी या नहीं। लगभग 2 दशकों से कर्नाटक में सभी इलेक्शंस में त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है, जिसमें अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में तीनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला रहा और वर्तमान में भी यही स्थिति है। 2000 अब मैं टाइमलाइन की बात कर लूं। 2018 में भाजपा के पास 104 सीटें थी। 2018 में भाजपा 104 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बनके कर्नाटक में उभरी थी। उसके बाद कांग्रेस 80 सीटें और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली थी। बसपा, जी हाँ, कर्नाटक में बसपा का भी एक विधायक है। बसपा और कर्नाटक प्रज्ञावंत जनता पार्टी को एक एक विधायक मिला था। हम नॉर्थ के लोग हैं और सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है कि बसपा का ही विधायक वहां हो सकता तो है, जानिए आप। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने लगभग 38.04% का वोट शेयर हासिल किया था और उसे 80 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा को 36.22% और सीटें थी 104। जेडीएस के पास 18.36% का वोट शेयर रहा। उस समय किसी की पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण और कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा के बीएस येदियुरप्पा, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, उन्होंने दावा किया कि और सरकार भी बनाई। हालांकि विश्वास मत से पहले 3 दिनों के भीतर इसे भंग कर दिया गया था, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो फिगर है फिगर नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि भाजपा आवश्यक संख्या जुटाने में असमर्थ रही। कमाल तो तब हुआ कि उसके बाद सरकार कांग्रेस और जेडीएस की बनती है और वो भी 14 महीने के बाद गिर जाती है। जी हाँ, इसके बाद कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में कुमारस्वामी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। लेकिन कहते हैं ना, कर्नाटक में हमेशा नाटक होता रहता है। तो उसी 14 महीने में 17 सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के इस्तीफे और भाजपा में उनके दल बदल के कारण
सरकार गिर गई और भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। इसके बाद 2019 में हुए उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने 15 में से 12 सीटें जीती। राजनीति कब किस तरफ पलट जाए, जनता का मन कब किस तरफ पलट जाए, कहा नहीं जा सकता है। अभी वर्तमान में कुल बीजेपी के कर्नाटक में 116 विधायक हैं जो आज तक हैं। कल क्या फिगर होगा वो सभी को पता चल जाएगा। 116 हैं विधायक और कांग्रेस के 69, वहीं जेडीएस के 29, 29 बसपा का 1, निर्दलीय 2 विधायक, इसके अलावा 6 सीटें खाली। अब आखिर कल क्या होगा? कल भी 2018 वाली स्थिति रही, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या वाकई में जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में होगा? और जेडीएस ने दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करके देख लिया। गठबंधन कांग्रेस के साथ 14 महीने सरकार चली, उसके बाद जेडीएस के विधायक बीजेपी में आ गए। हालांकि 2019 में आम चुनाव में 15 जो सीटें खाली थी, जो खाली हुई थी, उसमें 12 बीजेपी ने जीती। खैर, कल क्या होगा? कल क्या यही स्थिति होगी? अगर सीट्स कम होते हैं बीजेपी और कांग्रेस के, तो क्या जेडीएस वाकई में किंग मेकर बनेगी कर्नाटक की? तो देखिए हमारे साथ कर्नाटक। कुछ देर के बाद हम वापस आएंगे अपने लाइव प्रोग्राम में कर्नाटक में। हमारे साथ हमारे गेस्ट रहेंगे जो आने वाले भविष्य के बारे में क्या हो सकता है कर्नाटक में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ वार्ता समाचार। धन्यवाद। कर्नाटक में कैसा होगा सत्ता का नाटक? कैसे खुलेगा किस्मत का फाटक? भाजपा को मिलेगी ठंडक या कांग्रेस आएगी अचानक? क्या जेडीएस देगी चुपके से दस्तक? देखिए कर्नाटक के सत्ता का नाटक हमारे साथ।